तीन तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात की गई है। मजदूरों के लिए हर मुमकिन मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम धामी भी यहां पर मौजूद हैं, हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालात का जायजा उन्होंने लिया और हर मुमकिन कोशिश की गई कि उनका ढांढस बंधा रहे। जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, दोनों के सामने ये चैलेंज है। सर्वाइवल का चैलेंज उस तरफ था तो प्रेशर इधर भी था कि फौरी तौर पर उन तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें बाहर लाया जाए। किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार ये कामयाब होता हुआ दिखेगा। के जरिए जाना है, एक एक करके मजदूरों को लेकर के आना है। आप उनके मनोबल को भी देखेंगे और ना सिर्फ मनोबल को, ये कहें कि मजदूरों का ये पुनर्जन्म भी है। 41 पुनर्जन्म हो रहा है। उनके परिजन चूंकि बाहर हैं और दिवाली के दिन से लेकर के आज तक लगातार उसी नज़र पर बनाए हुए टनल पर। लेकिन सवाल जो आपने पूछा उसको हम बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया होगी 3 से 4 मिनट का ये जो पूरा टाइम दिया गया है, ये तब है अगर उसी प्रोसीजर के अनुसार ये चलता रहे। अगर कहीं पर रस्सी खींचने में या किसी भी वर्कर को लाने में कोई कहीं पर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर हमारे नुमाइंदा टेक्निक्स जो इस्तेमाल की जा रही है उनको भी एलाबोरेट करते हुए कि किस तरह पाइप के अंदर से अब उन्हें खींचकर बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि पाइप में भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। मलबा ड्रिल करते हुए इस पाइप को फिट तो कर दिया गया, लेकिन इसी तरह से भी मुश्किलात का सामना करते हुए इन्हें बाहर लाया जाएगा। हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको एक कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था। और जितना भी पाइप उसके अंदर जारी 800 mm डाई की जो पाइप जा रही थी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका एक हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था, ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसे ही फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड कराए थे। हमें तो अच्छा लग रहा है, हमारे पिताजी निकालने वाले हैं 17 दिन बाद। हमें अच्छा लग रहा है सुन के कि निकालने वाला है, लेकिन निकाल जाए उसके बाद अच्छा लगेगा। इससे पहले भी हमें बहुत बार बताया गया वहाँ की टीम से, वहाँ के सीएमओ से भी हमें जो अपडेट मिला था 7 घंटे 8 घंटे लगेंगे, और हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। हम जब तक ना निकले तब तक कुछ नहीं कह सकते। निकल जाए उसके बाद अच्छे से बैठ के बात करेंगे, अच्छा लगेगा तब। अब तो कुछ नहीं कह सकते। कल रात को बात किए थे पिताजी से, अच्छे से बात किया। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, खाना भी ठीक ठाक पच रहा है, लेकिन हमें चाहिए वो पहले निकल जाए उसके बाद। हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको एक कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था। और एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएस ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएस और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। तो तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। पाइप को ड्रिल कर पहुंचा दिया गया है। दूसरे एंड पर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और मजदूरों को बाहर लाने का काम किया जाएगा। रस्सियों की मदद से खींचकर इन्हें कम से कम बाहर तेजी के साथ निकाला जाएगा और उसके बाद मेडिकल एड जो है वो फराहम की जाएगी। सभी को इंतजार है। उनके अहले खाना को पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि मिशन कामयाब होने वाला है। उनके घर वाले बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अब टनल के बाहर जुट गए हैं, अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। दिवाली के रोज से, दिवाली की रात से